कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। बाइडन के दौरे इक़्तिदार में दो बड़ी जंगों की पेशगोई सच साबित होती नज़र आ रही है। एक ईरान, अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब जंग, और दूसरी इंतहाई ख़तरनाक वो है दो सुपर पावर्स का आपस में टकराव। जी हाँ दोस्तों, मैं चीन और अमेरिका जंग की बात कर रहा हूँ। एक बात तय है, अमेरिका ने किसी सूरत चीन को आगे नहीं बढ़ने देना, और चीन ने भी ठान ली है कि वो अपनी मईशत को 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनाकर छोड़ेगा। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बस इसी नज़रिए पर चीन अमल पैरा है। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वही दुनिया पर राज करेगा, और चीन ने ठान ली है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर गेम चेंजर मंसूबे के ज़रिए पूरी दुनिया की मईशत पर राज करेगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने वो खबरें लाए हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि चीन को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने के लिए बड़ी छोटी जंगों, लड़ाइयों से गुजरना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत अमेरिकी सदर बाइडन ने कर दी है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि उनका एशिया के ममालिक के दौरे का मकसद अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ फ़ौजी तआवुन को आगे बढ़ाना और चीन के मुकाबिल काबिल एतमाद तरीक़ाकार अपनाना है। आपको याद होगा, इससे कबल अमेरिका बहादुर ने अपने पालतू बूदी के ज़रिए चीन पर हमला करवाया था और देखने की कोशिश की थी कि चीन किस कदर ताकत के साथ भारतीय फोर्सेस को जवाब देगा। लेकिन मोदी चाय वाले की फोर्सेस में कहाँ इतना दमखम। लेकिन अमेरिका और सहयूनी ताकतें जानती हैं कि चीन और पाकिस्तान की तरक्की को रोकना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो अमेरिका की सुपरमेसी और ग्रेटर इसराइल का वजूद मुकम्मल तौर पर खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका ने बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है। अमेरिका ने 5 चीनी कंपनियों को मुल्की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दे दिया। अमेरिका ने हवावे समेत चीन की 5 टेक्नोलॉजी कंपनियों को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। दोस्तों, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जानती है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने गेम चेंजर मंसूबे पर अमल पैरा है। इसलिए अगर पाकिस्तान को काबू कर लिया जाए तो अमेरिका अपने घनौने मकासद में कामयाब हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर दिफा की हैसियत से लॉयड ऑस्टिन ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज़ हवाई से किया, जो कि इंडो पैसिफिक खित्ते में अमेरिकी मिलिट्री कमांड का मरकज़ है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि उनके दौरे का मकसद इत्तेहाद और शराकत दारी को मजबूत करना है। वो इस दौरे में जापान, भारत और जनूबी कोरिया जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि उनके दौरे का मकसद सलाहियतों को मजबूत करना है, क्योंकि जब अमेरिका मशरिक़ वस्ता में जहादियों के खिलाफ तवज्जो मरकूज़ किए हुए था, चीन ने तेज़ी से अपनी फ़ौज को जदीद बनाना शुरू कर दिया था। अपने नुक्ते की वजाहत करते हुए लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूँ अमेरिका को चीन के मुकाबिल जो मुसाबकती बढ़तरी हासिल थी वो कम हो चुकी है। उनका कहना था कि अमेरिका को आज भी बढ़तरी हासिल है, जिसे आने वाले दिनों में मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकसद ये होगा कि ऐसी सलाहियतें और मंसूबे मौजूद हों जो चीन या किसी भी ऐसे मुल्क जो अमेरिका पर सबकत ले जाना चाहे के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए एक काबिल एतबार रोकथाम का लाए अमल हो। इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जापान और जनूबी कोरिया में वज़ीर दिफा के हमरा होंगे। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि वो और वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन एशिया में अपने इत्तेहाद को मजबूत करने का काम का आगाज़ करेंगे और इत्तेहादियों की बात भी सुनेंगे ताकि उनके नुक्ता नज़र जान सकें। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा का ये दौरा 4 ममालिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के क्वाड इजलास के बाद हो रहा है। इस सदी के पहले अशरे में कायम होने वाले क्वाड ग्रुप की बुनियाद एक तेज़ी से उभरते हुए चीन के मुकाबले में तवाज़न बनाने पर रखी गई है, बल्कि यूँ कहें कि तवाज़न बरकरार रखना नहीं बल्कि चीन को पीछे धकेलने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ वो भारत जो गुज़िश्ता साल की चीन के हाथों अपनी ज़िल्लत करवा बैठा है, आज चीन से बदला लेने के लिए अमेरिका के 4 मुल्की इत्तेहाद का हिस्सा बनकर
बड़ा खुश है। एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि अमेरिका ने ये 4 मुल्की इत्तेहाद रूस, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के ब्लॉक बनने के बाद किया है। तर्जुमान भारतीय सफ़ीर तरजनजीत सिंह ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका समेत 4 मुल्कों के ग्रुप क्वाड के ज़रिए बाहमी मुशावरत और ताउन के साथ चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहा है। भारतीय सफ़ीर ने कहा कि रोज़ बरोज़ मज़ीद पेचीदा होती दुनिया में कोई भी मुल्क अपने हरीफों का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एक जैसे चैलेंजेस का सामना है और हमें इनका हल भी मिलकर निकालना होगा। भारतीय सफ़ीर ने कहा कि क्वाड फॉर्म नई दिल्ली की इंडो पैसिफिक खित्ते की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। भारतीय सफ़ीर ने मुश्तरका ताउन के हवाले से ख़ास तौर पर असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम, समंदरी रास्तों की आज़ादी, तनाज़ात के पुरअमन हल, मंडियों पर मबनी इक़्तिसादियात, समंदरी सलामती और दहशत गर्दी जैसे मसाइल की निशानदही की है। ताहम तरनजीत सिंह का कहना था कि क्वाड ग्रुप किसी मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर रहा, बल्कि उनके बकौल तमाम पहलुओं को एक जगह इकट्ठा ला रहा है। दोस्तों, अमेरिका का मकसद है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान चीन के गेम चेंजर मंसूबे में रुकावट पैदा करे, जिसकी एक कोशिश अमेरिका ने गुज़िश्ता साल भारत के ज़रिए करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। अब अमेरिका ने एशियाई ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनाकर इस मंसूबे को रास्ते से हटाने का प्लान तरतीब दे दिया है, जिसमें मुबस्सरीन का कहना है कि चीन की निस्बत अमेरिका और एशियाई ममालिक के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान निस्बतन आसान हदफ है। इसलिए अमेरिका चीन से पहले पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करेगा। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अब खतरात के बादल दोबारा मंडराने लगे हैं। दोस्तों, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल ममालिक के इत्तेहाद के, जिसे क्वाड ग्रुप भी कहा जा रहा है, हालिया वर्चुअल इजलास को खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। इजलास के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका बयान में चीन का जिक्र नहीं किया गया। ताहम तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इंडो पैसिफिक खित्ते में इन मुल्कों के दरमियान ताउन का मकसद चीन के बढ़ते असरात को रोकना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापानी वज़ीर आज़म ने क्वाड के पहले वर्चुअल इजलास में शिरकत करके इस 4 मुल्की इत्तेहाद को फ़ाल बनाने की तरफ अहम कदम उठा दिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इजलास के इख्तिताम पर जो मुश्तरका बयान जारी किया गया वो बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया था। इसमें चीन का नाम नहीं लिया गया। हालांकि क्वाड सरबराह इजलास का मकसद ही खित्ते में चीन के बढ़ते असरात को रोकना है। क्वाड ममालिक के इलामिये में मैरी टाइम सिक्योरिटी को महफूज बनाने पर जोर दिया गया था। इनके मुताबिक जब मैरी टाइम सिक्योरिटी का सवाल उठेगा तो चीन खुद ब खुद दरमियान में आ जाएगा। चीन इस खित्ते में चैलेंज बना हुआ है और जनूबी एशियाई ममालिक चीन से खतरा महसूस करते हैं। इनके मुताबिक मुश्तरका बयान में अगरचा चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसका मकसद चीन को घेरना और उसके तोसी पसंदाना अज़ाइम को नाकाम बनाना है। उनके ख्याल में खित्ते में चीन के असरात को रोकने के लिए क्वाड एक मौसर ज़रिया साबित होगा और उसके नतीजे में भारत के असर व रसूख में इजाफा होगा। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि अमेरिका समझता है कि इस खित्ते में भारत के बगैर कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं होगी, इसलिए वो भारत को साथ लेकर चल रहा है और खित्ते में चीन के असरात को रोकने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। उनका ये भी कहना है कि चीन को ऐसा लगता है कि भारत खित्ते में बहुत ज़्यादा सरगर्म हो रहा है और वो दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर खित्ते में क़यादत करने की कोशिशें कर रहा है। इसलिए चीन के इक़दामात में भारत के खिलाफ जारहियत नज़र आती है। दोस्तों, 2 बड़े ब्लॉक्स का आपस में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एक पाकिस्तान, चीन, रूस और तुर्की का ब्लॉक है, जिसमें ईरान और अफ़गानिस्तान भी शामिल हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक में, जिसे हम क्वाड ब्लॉक का नाम दे रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल हैं। अब देखना यह है कि कौन किस ब्लॉक को ढेर करता है। ये इंतहाई बड़ी ख़तरनाक जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।